हाँ जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 13 किया था और आज की क्लास में हम लोगों को करना है टाइम लिमिट ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विस। तो आप लोग मेरे साथ इसको बनाइएगा कि टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस इशू करने की इन केस ऑफ सर्विस। सर्विस के केस में है ये। पहला जो हमने बनाया था वो गुड्स के केस में था। तो यहाँ पे आप इस तरीके से 3 एरो बना लीजिए और पहले एरो के अंदर आप लिखिएगा जनरल रूल। यानी अगर नॉर्मली सर्विस दी जाती है तो आपको जो इनवॉइस बनाने हैं वो बनाने हैं बिफोर, आपको जो इनवॉइस बनाने हैं वो बनाने हैं विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपका कोर्स शुरू किया मान लीजिए 15 जुलाई को और ये 15 दिसंबर को कंप्लीट हो गया और 15 दिसंबर को कंप्लीट होने के 30 दिनों के बाद, यानी कि इन 30 दिनों के अंदर क्या आता है, ये 15 जनवरी या फिर 14 जनवरी आप कह सकते हैं। 14 जनवरी तक इस टाइम पीरियड से पहले पहले मुझे अपने इनवॉइस जो है आपको रेंडर करने होंगे। ये बात समझ में आई कि जनरल रूल ये कहता है। अच्छा जी, फिर अगर हमारे पास में हो सीजेशन ऑफ सप्लाई, सीजेशन ऑफ सप्लाई, यानी कि हमने सप्लाई को अगर बंद कर दिया हो, सप्लाई को ही हमने बंद कर दिया हो, यानी कि सर्विसेज देना बंद कर दिया हो, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में बोला गया कि जब हमारे पास में सप्लाई बंद कर दी जाएगी तो इनवॉइसेस हमें इशू करने हैं। इनवॉइसेस शुड बी इशूड, इनवॉइसेस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सीजेशन ऑफ सप्लाई। जैसे कि मान लीजिए मेरा कोर्स शुरू हुआ 15 जुलाई को, या मैंने आपको कोई सर्विस देने का वादा किया है 15 जुलाई को और ये खत्म होने वाला था 15/12 को, लेकिन किन्हीं कारणों से हमारा जो कोर्स, चाहे कोविड कह लो चाहे कुछ भी कह लो, किसी भी वजह से हमारा कोर्स जो है वो बीच में रुक गया। मान लीजिए ये 1/8 को रुक गया, ऐसा हुआ था हमारे साथ में, ठीक है ना। एकदम से सेंटर्स बंद हो गए थे, तो 1/8 को सीजेशन ऑफ सप्लाई हुई है। तो यहां से लेकर के यहां तक मेरे को अपने इस डेट से पहले पहले अपने जो है इनवॉइसेस इशू करने जरूरी हैं अपने रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज को। ठीक है जी, ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये आप लोगों ने लिख लिया, बना लिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं लिखना भूल गया, आप लोग लिखिएगा इन केस ऑफ बैंक्स, इन केस ऑफ बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी 30 days शेल रिप्लेस्ड, या फिर आप ऐसा लिख लीजिए एनबीएफसी 45 days, लिमिट इज 45 days।
फ्रॉम द completion of service. यानी कि अगर बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी आपको कोई सर्विस दे रही है तो इसका टाइम पीरियड के लिए आप 45 डेज जो है वो लेंगे। ठीक है, ये बना लिया आप लोगों ने? प्लीज बताइए मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ से रब करना होगा। यस सर। हाँ जी सर, ये सेसेशन ऑफ सप्लाई वाला एक बार और बता दीजिए। सीजेशन ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जी, सप्लाई मैंने बंद कर दी थी, सप्लाई बंद हो गई थी। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया कि मान लीजिए 15 जुलाई को हमारा कोर्स शुरू हुआ, 15/12 तक जाना था, ठीक है, लेकिन बीच में कोविड की वजह से सेंटर्स बंद हो गए, ऑनलाइन सर्विस नहीं थी मान लो, तो 1/8 को सीजेशन ऑफ सप्लाई हो गया, तो 1/8 से पहले पहले मेरे को अपने इनवॉइस आपको इशू करने पड़ेंगे। ठीक है जी? सर 15 दिन के ही होंगे ना फिर वो इनवॉइस? हाँ जी। ओके सर। अच्छा, अब हटा दूं इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पे और भी चीजें लिखनी है। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड वाले पॉइंट में आप ये सब चीजें लिखेंगे। थर्ड के आप फर्दर 3 पार्ट और बना देंगे। ठीक है जी? ये क्या है? कॉन्टिन्यूस सप्लाई का केस है। इट इज द केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई। ऑफ सर्विस। ठीक है जी? कॉन्टिन्यूस सप्लाई अगर हो रही है और जो आपकी ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, मतलब समझ में आया आपको कि आपकी जो ड्यू डेट थी पेमेंट की कॉन्टिन्यूस सप्लाई में पता थी आपको पहले से, और दूसरे में है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट कब की जाएगी, इज नॉट असर्टेनेबल। यानी कि कभी पता ही नहीं है, कि कभी भी मुंह उठा करके पेमेंट कर देते हैं। ठीक है? और या फिर पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। आओ समझें ये तीनों केस क्या क्या रहे। देखो जी, आप मेरे से कॉन्टिन्यूस सप्लाई ले रहे थे, मान लीजिए आप मेरे से कॉन्टिन्यूस सप्लाई ले रहे थे, मैंने आपको बोला हुआ था कि मैं आपको कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज दूंगा, बिल्डिंग के जो था कंस्ट्रक्शन की कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज दूंगा, ऐसा मैंने आप लोगों को बोला था, और आप मुझसे ऐसी सर्विसेज ले रहे थे। तो पहला केस क्या कहता है कि ड्यू डेट जो थी ना वो पता थी कि कब होगी, यानी कि हमें पहले से पता था कि कब पैसे दिए जाएंगे,
जैसे कि मैं मान लो ये कहता हूं कि हर महीने की 1 तारीख को आप मेरे को पैसे दे देना, फर्स्ट ऑफ द मंथ। तो ये क्या केस हो गया, ड्यू डेट इज असर्टेनेबल फॉर द पेमेंट। नेक्स्ट है, कहते हैं जी हमारे को पता ही नहीं था कि कभी भी जो है कोई ड्यू डेट इसकी थी ही नहीं, कभी भी पेमेंट की जा सकती थी। तो ड्यू डेट इज नॉट असर्टेनेबल, यानी कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई चलती जा रही है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई चलती जा रही है, बिल्डिंग का काम होता जा रहा है और कभी भी आप मेरे को पेमेंट दे देते हैं। और तीसरा जो पॉइंट बोला है वो है कंप्लीशन ऑफ इवेंट, मतलब मैंने आपको कहा हुआ है कि मैं ग्राउंड फ्लोर बनाऊंगा तब आप मेरे को 5 लाख रुपए दे देना, सेकेंड फ्लोर बनाऊंगा तब आप मेरे को 5 लाख रुपए दे देना, थर्ड फ्लोर बनाऊंगा तब आप मेरे को 5 लाख रुपए दे देना, और फोर्थ फ्लोर बनाऊंगा तब आप मेरे को 20 लाख रुपए दे देना। यानी कि ये 5 लाख रुपए फर्स्ट फ्लोर की कंप्लीशन के ऊपर आधारित है ना, ये तभी मिलेंगे ना। तो अब इसके इनवॉइसेस मुझे इन सिचुएशंस में मेरे को इनवॉइसेस कब कब इशू कर देने चाहिए ये बताया जा रहा है। तो बोला गया पहले वाले में कि जब ड्यू डेट पता हो पेमेंट की, तो आप सोच सकते हैं आप ड्यू डेट ऑफ पेमेंट पहले से पता है तो हम क्या बोलेंगे कि इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। यानी कि हमें इनवॉइसेस जो हैं वो इशू कर देने चाहिए कब तक, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, अच्छा जी। अगला है, अब हमारे को यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तो मालूम नहीं है ना, तो हम कहेंगे जी ऑन और बिफोर। अच्छा, ऑन और बिफोर की जगह यहाँ पे हम बोलेंगे ऑन और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यानी कि जब तक आपको पेमेंट मिल जाए तब आप इनवॉइस इशू कर दीजिए। ठीक है जी, इसको ऑन की जगह पे बिफोर ही लिख लो। बिफोर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट। ओके, ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। सर जी, सर तीनों केसेस में वो बात तो एक जैसी कह रहा है कि या तो बिल्कुल सही, तो फिर बिल्कुल सर सही, अलग अलग केस क्यों बनाते हैं? क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है ना। ओके सर। तीनों ही चीज में पेमेंट को ही बेस बनाया गया। अच्छा जी, अब इधर देखो, एक क्वेश्चन कर लें। सर हाँ जी, सर वो नोट नहीं किया था, एक बार दिखा दीजिए नोट नहीं किया प्लीज। था, लो नोट कर लो। जल्दी जल्दी नोट कर लो। सर हाँ जी, सर ऑनलाइन ही थी आज क्लास या ऑफलाइन भी थी? हाँ जी, मतलब फेस टू फेस भी थी क्लास या ऑनलाइन ही ले रहे हो आप? आज ऑनलाइन ही थी। ओके सर। सर अब से मतलब ऑनलाइन ही होगी ना टैक्स की? कोई बच्चा आ ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं सर, हमें कॉस्ट में आना पड़ता है, लेकिन कॉस्ट का भी अब ज्यादा सिलेबस तो बचा नहीं। चलो चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं। हो गया ये? यस सर। ओके चलो, अब एक क्वेश्चन बताना जरा मेरे को, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि तुमने पहले के
जो पॉइंट है वो याद कर रखे हैं, ठीक है? तो बताना जरा मेरे को कि कैसे करेंगे। अच्छा, देखो जी, कॉलम बनाना अपने पास में ऐसे, सीरियल नंबर, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और डेट ऑफ इनवॉइस, और डेट ऑफ पेमेंट, और हमें बताना है टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, पता लग गया हमारे को करना क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई। तो वो जो आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं प्रोविजंस, उसके हिसाब से आपने मेरे को आंसर देना है, ठीक है? ओके, हाँ जी, मैं कहता हूं, मान लीजिए फर्स्ट केस है मेरा, 5 सितंबर 2022 को कंप्लीशन ऑफ सर्विस हुई है, और डेट ऑफ इनवॉइस है। मैं आपसे ना टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि डेट ऑफ इनवॉइस क्या होनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अभी अभी आपने मेरे से इनवॉइस कब तक इशू किए जाने चाहिए ये पढ़ा है, जबकि मैं आपसे टाइम ऑफ सप्लाई ये वाला पूछ रहा हूँ जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। और कुछ ना लिखा हो तो हम फॉरवर्ड चार्ज मानते हैं। तो मैं आपसे सेक्शन 13 की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, 5 सितंबर थी डेट, और 26 सितंबर 2022 को इनवॉइस इशू कर दिए गए। डेट ऑफ पेमेंट हुई 10 अक्टूबर 2022 को। तो टाइम ऑफ सप्लाई बताइए, बोलो जी, टाइम ऑफ सप्लाई बताइए। सर 26 सितंबर। क्या जी? सर 26 सितंबर। 26 सितंबर। पहले तो ना चेक करो, मेरी बात सुनो ध्यान से। पहले अपने आप से पहला क्वेश्चन पूछना है कि कंप्लीशन ऑफ सर्विस यहां हुई थी, क्या 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया गया था? हाँ सर, इनवॉइस इशू कर दिया गया था। अगर 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया गया था, तो उस केस में 26 सितंबर या 10 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर इज टाइम ऑफ सप्लाई। तो हम क्या कहते हैं? 26 सितंबर। ट्वेंटी सिक्स सितंबर 2022 इज टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक, ओके। केस नंबर 2 बताना है आपने। मान लीजिए 7 सितंबर 2022 को कंप्लीशन ऑफ सर्विस हो गया था, और 25 सितंबर 2022 को हमने इनवॉइस इशू कर दी है, और इसकी जो पेमेंट आई है वो आई है 22 सितंबर 2022 को। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे देखेंगे? चेक करेंगे, क्या 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो गए हैं? हाँ, हो गए हैं। यस सर। अब इसमें और इसमें जो भी डेट ऑफ अर्लियर डेट होगी, पेमेंट में से जो अर्लियर है, डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर है, तो 22 सितंबर तो में। 22 सितंबर 2022।
अच्छा जी, अब तीसरा केस, मान लीजिए 5 मई 2022 को कोई सर्विस कंप्लीट हो गई थी, ठीक है सर, और उसके इनवॉइस जो थे वो इशू किए गए 27 जून को, 27 जून 2022, और पेमेंट जो है इसकी वो मिली है 29 जून 2022 को। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? पहले तो चेक करेंगे कि क्या इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू हुए। आंसर इज नो। नो। तो फिर अब हम क्या देखेंगे? कंप्लीशन डेट ऑफ ऑफ सर्विस कंप्लीशन और और पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। मतलब तुम भागना चाह रहे थे, हमने तुम्हें करीब से पकड़ लिया, तो 5 मई 2022 को इसका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अच्छा, फोर्थ केस करते हैं। मान लो 5 मई 2022 को सर्विस कंप्लीट हुई थी, इसके इनवॉइस इशू किए गए 28 जून 2022 को, यानी कि 30 दिनों के भी बाद। अच्छा जी, लेकिन इसकी पेमेंट रिसीव हो गई थी 3 मई 2022 को। तो बताइए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? भाई 30 दिनों के बाद किया गया है, तो इसमें या फिर इसमें, विच एवर इज अर्लियर। तो 30 मई और 3 मई 2022 इज द टाइम ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बताइए। यस सर। यस यस सर। सर। नोट कर लिया आप लोगों ने मेरे साथ में? हाँ जी सर। चलूं आगे? यस सर। यस। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास में इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब समझते हो ना, कि बाहर से लिए हमने सर्विसेज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैं मान लो ऑस्ट्रेलिया से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम। अब इसमें दो केसेस है। किन से इंपोर्ट किया हमने? या तो किया किसी अदर पर्सन से, अननोन पर्सन से, अननोन पर्सन से, या फिर इंपोर्ट किया एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का मतलब मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, क्या आपको याद है यस सर। क्या होता है? सर जब कोई जो दो कंपनी या फिर एंटिटी जो कि जिनकी पेरेंट कंपनी सेम है पर वो अलग अलग कंट्रीज में स्टैब्लिश्ड है, जैसे तो मैंने उन्हें आपको एसोसिएट गूगल कंपनी। इंडिया और गूगल यूएसए का एग्जांपल दिया था, यस सर। तो ये दोनों आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो बोला जाता है कि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो हम कहते हैं सर, सबसे पहले तो यहां आप लिखिएगा, नॉर्मल केस है यहाँ पे, ये तो नॉर्मल केस है अपना। ये कौन सा है? हमने किसी अननोन पर्सन से बाहर से लिया, तो ये तो नॉर्मल केस है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जो टैक्स लगेगा, ये टैक्स लगेगा अंडर आरसीएम सिस्टम लगेगा, है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना सर्विसेज का। अगर हम बाहर वाले को टैक्स दे देंगे तो वो तो टैक्स लेके भाग जाएगा, तो हमें आरसीएम के अंदर खुद ही टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब ये बोला जाता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा अर्लियर ऑफ 61 डे। कितना? 61st डे फ्रॉम द
डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, है ना? बात समझ में आई? जो भी इन दोनों में से, यस सर। यानी कि इनवॉइस, सर फिर से बता दो ये वाला। अरे ये आप हो, इंडिया में बैठे हुए हो, और ये मैं हूं, ऑस्ट्रेलिया से आपको पढ़ा रहा हूं, सर्विसेज दे रहा हूं। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई, पहले तो टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? आपको पे करना पड़ेगा ना। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जीएसटी पे करेंगे आरसीएम के अंदर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। तो कब होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई इंडिया में? 61वां दिन फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, या फिर जब आपने पेमेंट दी होगी इनको, डेट ऑफ पेमेंट। जब आपने कंसीडरेशन दी होगी तो साथ ही आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ये रूल बोले गए हैं। समझ में आई? यस सर। ओके जी, आगे चलते हैं। लेकिन यही काम अगर आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ में किया है तो हमें मालूम है, आप इनवॉइसेस इशू ही नहीं करने वाले, आप सांठगांठ करने वाले हो। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से अगर आपने किया है तो ये क्या है जी? स्पेशल रेट है, स्पेशल केस है, रेट मुंह से निकल गया। और स्पेशल केस के अंदर क्या होगा सर? टाइम ऑफ सप्लाई होगा अर्लियर ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट, एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ पेमेंट। विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी पहले आएगा। ठीक है जी? यस सर। यस सर। बना लिया आपने? सर ये आप यस पहले करा चुके हैं। जी सर। ये मैंने गुड्स के बारे में कराया होगा। नहीं सर, सर्विस के लिए कराया था। हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांस रिसीव्ड। सर हाँ जी, सर फॉर लेकिन आपने ना ये गुड्स के केसेस में नहीं कराया है। सप्लाई ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यस सर, मतलब ऐसे दो केसेस नहीं बनवाए थे आपने, सिर्फ सिंपल कराया था रिवर्स चार्ज। किसी और कंटेक्स्ट में बोला होगा। चलो आप मेरे को पिक खींच के भेज देना, कोई बात नहीं, अगर दोबारा हो गया तो भी कोई बात नहीं। अच्छा ये ओके देखो, सर। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांस रिसीव फ्रॉम फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस अप टू ₹1000। यानी कि आपने क्या किया, ध्यान से सुनना। मैंने आपको, ये सर्विस प्रोवाइडर था,
इसने आपको सर्विस दी 50,000 रुपए की, आपने गलती से इसको कंसीडरेशन जो दे दी वो 51,000 दे दी या 50,800 दे दी, यानी कि कम दे दिया, वो ज्यादा दे दिया पैसा। ये कौन था? सर्विस रिसिपेंट। ठीक है, तो कंसीडरेशन दे दिया 1,000 रुपए, तो ये 800 रुपए क्या है जी? एडवांस है ना, फॉर नेक्स्ट सर्विस। तो अब इसके बारे में, एडवांस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, कि अगर हमारे पास में 1,000 रुपए का एडवांस आ जाता है, 1,000 रुपए तक का, तो हमारे पास ना ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन क्या ऑप्शन है सर हमारे पास? ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 है जी कि टाइम ऑफ सप्लाई मे बी ट्रीटेड करेंटली। यानी कि आज ही। या फिर ऑप्शन 2, टाइम ऑफ सप्लाई कैन बी ट्रीटेड इन नेक्स्ट बिल साइकिल, इन नेक्स्ट बिल। यानी कि आप चाहो तो नेक्स्ट बिल जब आप इशू करोगे, जब इस एडवांस को एडजस्ट करोगे, तब आप कर सकते हो, टाइम ऑफ सप्लाई उसका मान सकते हो, या फिर आज भी मान सकते हो। ठीक है जी, ओके डन। सर यस जी जनाब। सर इसमें कुछ मतलब ऑप्शन चूज करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है? कोई क्राइटेरिया नहीं, आपकी इच्छा है, लेकिन ये बस ये ध्यान रखना कि एडवांस जो है ना 1,000 रुपए से कम का सर होना चाहिए। सर हाँ, सर ये ऑप्शन 1 एक बार दोबारा से बताना। अरे यार ऑप्शन 1 क्या बताना है? देखो मेरी बात सुनो, तुमने मेरे को 50,800 रुपये दे दिए है ना, देने थे कितने? 50,000। अब 800 रुपए की बात हो रही है। ठीक है, 50,000 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई तो तुम निकाल ही सकते हो, वो तो तुम्हारे को पता ही है। अब इस 800 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई कब हो? आज ही, टुडे, व्हेन वी हैव रिसीव्ड इट। या फिर इस 800 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई कब हो? जब नेक्स्ट बिल इशू करूंगा, यानी कि बाद में दोबारा सर्विस दूंगा। यानी कि अगर 1,000 रुपए से कम का एडवांस हमने लिया हुआ है, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई जो है, उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो आज भी माना जा सकता है और नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में भी माना जा सकता है। सिंपल। ओके, यस सर। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? जी सर। यहाँ यस पे सर जो यस। यहाँ पे जो है ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ओवर हो जाता है।